ऋतु, हाँ चाची जी। तारा अपना बाबूजी के बात मान जाए के चाहत रहे, काहे कि वहाँ के तोहरे भलाई के बात नू करत रहनी। चाची जी, का जरूरी बा कि हर लड़की नौकरी करके ही अपन पहचान बनावे? वो घर संभाल के भी तो अपन पहचान बना सकेले ना। और वैसे भी हमार पहचान हमार पति बाड़े, रउआ बानी, आमा जी बानी, और रउआ लोग भी तो यह कहीं ना अपन घर संभलनी, तो का गलत कहनी? रउआ लोग के पति भी तो नचनिया रहने, तो रउआ लोग का कहनी? स्वीकार कहनी ना, घर संभाल के उनका साथ देनी ना। अगर हर पत्नी के यह धर्म बा ते में गलत का बा? और अगर हम हूँ अपन यह धर्म के पालन करत तनी, तो का हम गलत करते हैं चाची जी? ना रितु, तू बिल्कुल गलत नहीं खू। तुहार फैसला एकदम सही बा। साचो एकर दिमाग घूम गइल बा का? एकदम पतिव्रता बन गइल बिया, हमरो बात में नहीं के फंसत। हम जितना कोशिश कर सकते हैं नहीं कहीं नहीं, हमारे जहां तक पहुंच रहे, जितना पहचान वाला रोग लेने, हम सबके फोन करके पूछनी, लेकिन चैताली के बारे में कुछ भी पता नहीं के चला। अब शायद हमरा के खुद दिल्ली जाके चैताली के पता लगावे के चाहे। हम चैताली के गहना देनी, यही से वो आसानी से दिल्ली भाग गई नहीं। इमे हमार भी गलती बा। अगर घर के बहू की वजह से घर में कोनो समस्या आ जाए, तो वो समस्या के घर के बहू के सामने आके लड़े के चाहिए। यही से हम फैसला के लिए बनी कि हम खुद ही दिल्ली जाए चैताली जी को ढूंढे खातिर। वाह, बहुत सही। ऋतु जी, रोआ के हम आजकल देखते नहीं कि हमारा के रिझावे खातिर पता नहीं कौन कौन तरीका अपना रहा बनी। झाड़ू, बर्तन, पोछा कैले के बाद सीधे एकदम दिल्ली जाए के बाद बात तो इतना बढ़न बढ़न करे के बैठे, लेकिन तमीज नाम के कोनो चीज बा आपके अंदर? ये घर वाला आप लोगों की शिक्षा दिल बढ़न? अरे घर में मेहमान बैठल बढ़न, इतना लोग बैठल बढ़न, तो स्पेशली चाय लेके नहीं हमारा के ले यहीं पी ले। ये को संस्कारी बहू के काम हवे? बोली बेटा, इतना गुस्सा काहे करत तारा? ऋतु बहू के पता न रहे कि नागेश भी आयल बड़े। ना चाचा जी, गलती हमारे बा। हमरा के देख लिया चाहत रहे कि बाहर कितना आदमी बा, फिर वो हिसाब से चाय ले आवे के चाहत रहे। कौन बात ना, हम बना के ले आओ तन। हेलो, एक मिनट। एगो हमारा पे एहसान करम का, आज के बाद हमारा के ना ये चाय मत बना के लेके, कैसे कि आपके चाय के तो बनावे आवेला ना। में चीनी है ये नहीं खे, पूरा मूड खराब कर दिली। मिथिलेश,
चाहे रीतू ना हम बनी ले रही। चाहे तू बनावा चाहे केहू बना, उनकरा के जब लेके अली है तो उनकरा के सीखे के चाहत लगे ना चाहत लगे। मैं चखे के बाद तो छोड़ा इनकरा कम से कम ये पूछ लिया चाहत रहा कि मैं चाय में चीनी डालल बा कि नहीं खे डालल। बस ऐसा ही लेके आ गई, परोस दिली, ला ही चाय पी ली। का भइल मिथिलेश भैया, आखिर का बात बा? हम आज से पहले तरह हुआ के कबू ना देखले रही ऐसे न बर्ताव करत, वो ऋतु भाभी के साथ है। हाँ, वो नागिस के सामने। हम रहू के तनको अच्छा ना लगल तोहार ऐसन बात कही। अरे भला अपन पति से क्यों ऐसे बात करेला का? अरे का सब लोग एक के साथ मिथिलेश पे बरस गईनी। बेचारा इहो तो इंसाने है, कबो कबो खीस ना बर सके। एमे तिल के ताड़ बनावला के का जरूरत बा? तिल के ताड़ ना चाची, ये ताड़ ही बा। जौन ऋतु जी अच्छा बहू बने के और ये अच्छा पत्नी बने के जौन ढोंग और नौटंकी करल बढ़ना, पता नहीं काहे इस शायद हमरा के नीचे दिखावे खातिर, हमरा के छोट साबित करे खातिर। अगर उनकर यह हरकत बटे और यह साबित कर चाहते रही तो ना, हम ऐसे ही जाके चुपचाप बैठ के देखी का माई? ना चाचा, हम इतना कमजोर नहीं थी, हम खूब बढ़िया से उनकर के जवाब दे सकिला। अभी तक ले तो चुपचाप बैठे ही रहनी है ना माई। लेकिन अब ना, अब उनकर के बात के हमें एहसास दिला के रहम कि उनकर के कुछ ना वेला। और हाँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती बैठे कि हमने गई पति पत्नी के बीच में नहीं पड़ी जा, आप लोग तो बढ़िया रहे। देखिए मिथिलेश भैया, फिर वो उनकरा से अकेले में बात करी ना। अब समझे समझावे बात करे के समय खत्म हो गई। कैसे कि जितना हम ऋतु जी के समझ पाई नहीं आज के डेट में, वो एक नंबर के घमंडी और एक नंबर के जिद्दी किस्म की औरत बड़ी। उनकरा के समझावल संभव नहीं की, और सब ये जाना तटे कि वो सुधर ना सके। आपो से एगो विनती बैठे, आपके घर के दामाद है ना, आपके एजा बहुत मान सम्मान और सब आपके बहुत इज्जत करें। हम आपके बहुत दिल से इज्जत करी। तो आपसे एगो हमारा हाथ जोड़ के विनती बा भोला जी, आपसे आग्रह बाटे कि आप हमरा और ऋतु जी के बीच में ना ही पड़ी तो बढ़िया रहा। कैसे कि भोला जी, आप अपन सीमा लांघतन। ना भैया, हम रउआ के बीच में खड़ा नहीं थे और ना ही कोनो सीमा पार करत हई। हम अच्छे से जानता नहीं कि रउआ हमरा से बहुत ऊपर बानी और हम रउआ के बीच में खड़ा नहीं खे हो सकत। पर हाँ, पर हम रउआ से एको बात पूछा था नहीं और हाथ जोड़ के पूछा था नहीं कि हमार भगवान जैसन मिथिलेश भैया के आखिर का हो गई। जो मिथिलेश भैया कब ऊंची आवाज में बात तक न करत रहनी, वो अचानक कैसे बदल गई है? आखिर भैया बात का बा? भोला जी, बदलल नहीं की, बस इतने बतावल चाहते नहीं आपसे कि आप एगो पति हैं और खूब आप बढ़िया से समझ सकिला। जब एगो पत्नी अपन पति के संग ऐसा व्यवहार करे लगे तो एगो पति के ऊपर का बीतेला आप खूब बढ़िया से समझ सकिला भोला जी। जो हमारा ऊपर बीतत हटे वो हम समझ सकिला, और आपके ऊपर जो बीतत हटे तो आप समझ सकिला। और हाँ,
जे जवन गलती कैले बा ओकर तो सजा मिलबे करी ओकरा के, चाहे हम पिसाई और चाहे वो पिसास। गलती गलती होला भोला जी। तोहार गुस्सा कोनो भी बात पर हो मिथिलेश, पर रितु ई घर के पुतौ है, तोहार मेहरारू है। पर रितु के साथ जौन व्यवहार तू कैलू हम सबके सामने और एक बाहर वाला के सामने, वो भी नागिस के सामने, कम से कम नागिस के सामने तो चुप रह जाता। देखा मिथिलेश भैया, माफ करिए, लेकिन अंदर जन भइल है ना वो हमरो के ठीक नहीं लागल। शब्द के वजन शब्द के कहे वाला से होला गोपाल, और ये शब्द के कह रहल बा हमनी के मिथिलेश हमार वो बेटा जेकरा के हम हमेशा राम मननी, आज हमार राम घर आयल मेहमान के सामने अपन गुस्सा ना रोक पावत अड़न, एगो गैर लड़का के सामने अपन पत्नी के अपमान करत अड़न। ऐसन में का हमनी के खानदान के मान सम्मान बची। एक मिनट दीदी जी, केकरा करे वो बाहरी आदमी कहतनी? नागेश के, वो नागेश के जनी घर के सुख दुख सब में शामिल रहेला, और तो मिथिलेश उनका के अपन दोस्त बना लेले बाड़न। तो कैसे बाहरी आदमी हो गइले? हम कौन मर्द मेहरारू में खटर पटर ना होखेला। अगर मिथिलेश नागेश के सामने रितु को कुछ कहिए देलन तो ऐसा कौन पहाड़ टूट गइल? सुशी, कल खाना तू बनवाले रह लो, लेकिन जब हम मिथिलेश ये कह देने कि खाना तू ना रज्जो चाची और मधु चाची बनवाले बाड़ी, तो वो खाना के बहुत तारीफ कैले। लेकिन जब मधु चाची धार बनावल सब्जी मिथिलेश के देली, तब मिथिलेश बहुत बुराई कैले। यही से पता चलता कि मिथिलेश तार से बहुत गुस्सा बाड़े। लेकिन रितु, तू ये सब गुस्सा कब तक सह पाएबू? हम जौन गलती कैले बानी ना नागेश, वही के सजा मिला था। और जब तक मिथिलेश जी हमरा के सजा दी है, तब तक वो सजा के हम स्वीकार करत रह। नागेश, अरे ये तो कमाल हो गई लो। अरे हम तो कबो सोचला ही ना रानी कि मिथिलेश रितुआ के साथ ऐसा बर्ताव कर। दोनों में खूब तार हमार होता। और चाची जी, इससे बड़ बात तो ई बा कि रितु जवन हमेशा आग के गोला बनल रहे, तो एकदम ठंडा पड़ गई, एकदम सती सावित्री बन के वो सब कुछ चुपचाप सह दिया। अब हाँ, मिथिलेश के अंदर से खूब जरा। तू हम रितु के दोस्त बन के रितु के चिन्ह की दिमक की तरफ खोखला करते हैं। मतलब ही कि बेचारी रितु और मिथिलेश के जिंदगी में अब कबो चैन ना मिले। अब आई खेल में असली मजा। हमरो नाम रज्जो है, रज्जो। भाभी सुने ना, हमरा के नागेश जी के फोन आयल रहे। वो हमरा के बताओने कि मिथिलेश भैया राउत संगे कैसन बर्ताव कैले। हम जानत है ना राउत संगे बहुत गलत भई, और यही से नागेश जी हमरा बोलने कि ऐसे समय में हमरा के राउर मदद करे के चाही। यही से रउआ जाई आराम करी, ये सब काम हम कर ले। और वैसे भी दिन भर काम करत करत रउआ थक गई होखी।
ना प्रीति जी, रुआ परेशान मत होके। घर के काम में कैसन थकान। अच्छा भाभी, ये सब काम रउआ काहे करतानी? काहे कि रउआ के एगो अच्छा बहू और पत्नी बने के बाद यही से ना। तो ये भी तो सोची कि ये सब काम हमरो के तो आवे के चाहिए। एक ना एक दिन हमरो ब्याह हुई, हमू ब्याह करके ससुराल जाई, तो ये सब काम हमरो के सीखे के चाहिए। तो रउआ जाई आराम कर। ठीक बा हमार ननद रानी, करी। अच्छा सुनी, जब सब काम खत्म हो जाए तो रसोई से जात समय लाइट बंद कर दे। हाँ हाँ, हम कर देव लाइट बंद। रउआ जाई आराम करी। ठीक। नागेश जी के फोन। हेलो। क्या करता रूपति जी? कुछ ना, बस ऐसे ही किचन में काम करत रहनी है। ओहो। वैसे नागेश जी, रउआ ना बहुत अच्छा कहनी कि हमरा के फोन करके सब कुछ बता देनी, एकदम सही सलाह देनी। वरना हम तो अपन सिलाई कढ़ाई के काम में ऐसा व्यस्त हो गए रहनी कि हमरा के कुछ पता ही ना चलत रहे कि घर में का होता का ना। पर रितु भाभी बेचारी काम कर करके एकदम परेशान हो गई रहनी। ऐसे अभी हम उनकरा के आराम करे के भेज देनी और उनकर काम कर देता नहीं। वाह, बहुत बढ़िया प्रीति जी। एक खातिर हम तरह के इनाम देवे आयल बानी। अब केहू के बिना बतवले बाहर आ जा। हम तरह के तने घुमा के ले आई हैं? घुमावे? लेकिन नागेश जी, इतना रात के। अरे कोनो बात नहीं प्रीति जी, हम है ना। केहू के बिना बतवले। अच्छा ठीक बा, हम आवतानी। दादा, इन्हें हमरा बेटी दामाद के रिश्ता टूट गया। रितु और मिथिलेश के रिश्ता टूटे के कगार पर बा। नागेशवा प्रीतिया के लेके कहाँ जाता? का खेला चला था दोनों के बीच में? अरे बाप रे, कुछ तो गड़बड़ बा। अरे आई आई श्रीमती मिथिलेश जी, आई। तो हम बहुत देर से इंतजार करते नहीं। अब तो थक गए हम ना। समझ सकेला। वो का बाकी रहुआ खाना बना देनी, रहुआ बर्तन भी धो लेनी, रहुआ किचन के सर सफाई भी कर देनी, हाँ? आप झाड़ू पोछा भी लगा देनी। हम पूछते हैं रितु जी आपसे कि जौन कुछ भी करते नहीं हमारा के दिखावे खातिर करते ना। बोली, हमारा के दिखावे खातिर करते ना। लेकिन एगो आदर्श पत्नी के कर्तव्य जानते नहीं का होला? कर्तव्य ई होला कि सुबेरे उठला के बाद और रात के सुतला से पहले सारा पति खती काम हो जाए के चाहिए। रोआ के तो हम बहुत देर से इंतजार करते नहीं कि जब रोआ घर में आईम तो अपना हाथ में एक गिलास दूध लेके, लेकिन रोआ तो लेके आइले नहीं की। आपके तो हाथ खाली बा। काहे रितु जी? काहे कि श्रीमती मिथिलेश के पता बा कि मिथिलेश जी के दूध नहीं खे पसंद। वैसे हमार पूरा काम अभी खत्म नहीं खे भाई, एगो काम बाकी बा। राउर रात के कपड़ा। ली, पहन ली। ली ना।
फैसला कर चुकल बानी कि अब हम वीडियो ना बल्कि एक आदर्श पत्नी, एक आदर्श बहू बन के एक पूरे परिवार के दिल जीतब। ऋतु जी तैयार हो जाइए, कहे से कि कल सुबह में आपके एगो नया मुसीबत झेले के मिली।